हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। वैश्विक महामारी कोविड-19 का कहर बालाघाट जिले में भी बढ़ रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1400 तक आ चुकी है। पॉजिटिव मरीजों के इलाज की बात करें तो सरकारी सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। वैसे तो सीएचएमओ डॉक्टर मनोज पांडे के समुचित सुविधाओं के दावे नजर आते हैं, किंतु हकीकत इससे कुछ अलग है। कोविड-19 के मरीजों को समय पर इलाज मिले, इस वक्त की जरूरत है, जिसके लिए समय पर रिपोर्ट आना अति आवश्यक है। पर कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को खांसी, सर्दी, बुखार हो और सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो इसे कोरोना के प्रारंभिक लक्षण माना जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने कई तरह के संचार माध्यमों का उपयोग कर जनमानस तक अपनी बात पहुंचाई, पर इससे बड़ी परेशानी तो तब सामने आ रही है कि सैंपल की रिपोर्ट ही काफी देरी से आ रही है, जिसकी वजह से मरीजों के इलाज में देरी हो जाती है और मामला और भी गंभीर हो जाता है। हाँ, सरकारी अस्पताल या फिर निजी अस्पताल हो, डॉक्टर कोरोना का संक्रमण इलाज करने से इनकार कर देते हैं, जिसका खामियाजा मरीज और उसके परिजनों को भुगतना पड़ता है। बात सही भी है कि जब तक पता ही नहीं चलेगा तो डॉक्टर इलाज किसका करेंगे। देखिए हमारे सहयोगी वीरेंद्र श्रीवास की ये रिपोर्ट। एक तारीख से उनको भी मतलब फीवर और बहुत ज़्यादा खांसी होने लगी थी उनको, और मतलब 2-3 दिन में तो उनकी हालत बहुत गिर गई थी, और जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी 92 के करीब आ गया था। तो क्या यहाँ उनके टेस्ट हुआ था? हाँ, उनका भी हुआ। हमारी बेटी है और बेटी की बेटी है, उनका भी टेस्ट हुआ और पद्मेश का भी हुआ, सबका टेस्ट हुआ। हम चारों पॉजिटिव आए, लेकिन पद्मेश नेगेटिव आया था। तो उनकी रिपोर्ट कितने दिन में आपको उपलब्ध हो गई? इनकी रिपोर्ट 5-6-7 तारीख को आई है। और टेस्ट किस दिन हुआ था उनका? 1 तारीख को। अंकल, हम ये जानना चाह रहे थे कि जो कोरोना के मरीज अभी आ रहे हैं, इनको प्राथमिक चिकित्सा के रूप में क्या क्या उपलब्ध होना चाहिए? साधन और जो संगठित होकर जो काम करने की जो प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं कुछ खामियां इसमें नज़र आती हैं, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना जल्दी इसका डिटेक्शन होगा और जितने जल्दी हम पेशेंट को या जो कैरियर है उसको अगर हम डिटेक्ट कर लेंगे, उतने जल्दी और आसानी से हम उस स्थिति को कंट्रोल कर सकेंगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने जल्दी टेस्ट अगर होते हैं और टेस्ट की रिपोर्ट जितने जल्दी आती है, उतना ही आसान रहेगा बीमारी का इलाज करना और उसको कंट्रोल में करना। ऑक्सीजन यहाँ उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध होने के बाद भी मरीजों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, ये भी बात सामने आ रही है। नहीं, ऑक्सीजन उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में है। वेंटिलेटर्स की ऑफकोर्स थोड़ी कमी महसूस होती है, लेकिन वेंटिलेटर का बहुत ज़्यादा उपयोगिता भी नहीं है, और वेंटिलेटर को हैंडल करने वाली जो मैनेजमेंट टीम होना, उसकी भी साज के स्तर पे थोड़ी कमी है। और ऑक्सीजन का जहाँ तक है, ये एक्चुअली जो डॉक्टर इलाज करता है वो उसके डिस्क्रिप्शन पे उस पर रहता है कि किस मरीज को ऑक्सीजन लगाना है और कब लगाना है, या किस मरीज को बाहर भेजने की आवश्यकता है। तो ऐसे में प्रशासन ने क्या व्यवस्था करके रखी है, क्या क्या आपने इंतजाम किए हैं? हमारे यहाँ पर तो एक तो कोविड हॉस्पिटल, कोविड केयर सेंटर्स हैं, है ना, जो कि अभी दोमलई में है हमारे यहाँ, और जिस पर लगभग हमारे पास 500 बेड की है। इसके अलावा हमारे पास में बैहर और बिरसा में भी हमने 25 बेड बनाकर रखे हुए हैं। और फिर जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट लगेगा, इनके लिए हमारा IPP 6 है, ये दूरी के ITI दूरी में है। यहाँ लगभग 80 बेड है हमारे पास। फिर 100 बेड, 10 बेड जो है हमारे ये अपना जो अस्पताल है, जिला अस्पताल, इसके बगल में है, जिसको DIC बिल्डिंग है वहाँ पर, जो कि कोविड के सस्पेक्ट अगर आएंगे और उनको सांस में संबंधित समस्या होगी तो उनको रखने के लिए, और 17 बेड का एक ICU चालू है।
सर उसमें रिपोर्ट आने में कितना समय लग जाता है अगर किसी का सैंपल भेजा जाता है छिंदवाड़ा? ये जो थोड़ा छिंदवाड़ा जो रिपोर्ट जा रही है इसमें थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। पहले जबलपुर में जब हम रिपोर्ट भेजते थे तो जैसे आज भेजते थे तो 2 दिन बाद में हमको रिपोर्ट मिल ही जाती थी। छिंदवाड़ा में थोड़ा 3 से 4 दिन का भी समय कई बार लगता सर रिपोर्ट ऑनलाइन आ जाती है। रिपोर्ट हमारे मेल पे है, बाय हैंड आती है सर? नहीं ऑनलाइन आती है ना। सर एक जानकारी सामने आई है, यहाँ की एक दंपति है और उनकी रिपोर्ट जो है 6 दिन तक की नहीं आई थी सर, और उनको काफ़ी तकलीफ हो रही थी। तो जैसा कि आपने बताया कि ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे यहाँ है, तो उनको ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई? पता नहीं, वो वाला मामला अगर मेरे संज्ञान में आया तो पता चलता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो व्यवस्था हम दे रहे हैं सर। क्यों? और उनकी उम्र जो है सर वो 60 के ऊपर है, ऐसे में तो हमारी संस्था में नहीं आए होंगे, अस्पताल में नहीं आए होंगे। नहीं सर, जो सैंपल लिया गया था वो आपकी संस्था के द्वारा ही लिया नहीं, गया तो था। उनको अस्पताल में अस्पताल में अगर रहते तो निश्चित रूप से उनको सर 6 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट आई। नहीं, रिपोर्ट से कुछ नहीं होता, हम तो इलाज से तत्काल चालू कर देते हैं। सर 1 तारीख को उनका टेस्ट हुआ था, रिपोर्ट 6 तारीख को आई। हुआ हो सकता है, आई होगी। तो उस बीच में उनको जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी कोई ट्रीटमेंट नहीं, ये तो बहुत ऐसा नहीं है। अगर जो कोई भी व्यक्ति, और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति को भी अगर जैसे सांस कोई तकलीफ हो रही है, बस सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत जिला अस्पताल आ जाए। जिला अस्पताल के बगल में हमारे यहाँ DIC की बिल्डिंग है, वहाँ पर हम ऐसे व्यक्ति को रख करके उनको हम सस्पेक्ट उनको रिपोर्ट नहीं आने तक हम उनको सस्पेक्ट मानते हैं, उनको ऑक्सीजन की सुविधा देते हैं। इवेंट हम यहाँ बाईपेट भी लगाया है। हम कल ही एक हमारे पास में मरीज आया था जिसका केस तो 40 था, लेकिन उसको फिर हमने बाईपेट सब वगैरह लगा करके 92 तक लिया है, अभी 92 पे। सर आज की तारीख में क्या आंकड़ा है सर कोरोना पॉजिटिव का, और कितने अभी? कोरोना पॉजिटिव अभी लगभग हमारे पास में 1400 के आसपास केस हो चुके हैं, और अभी जिसमें अभी 300 के एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब 330 के आसपास एक्टिव केसेस हैं। और अभी एक सुविधा और हमने की है कि व्यक्ति को जिसको लक्षण नहीं है, जिसको बहुत कम माइल्ड लक्षण है, वैसे व्यक्ति को घर में भी रह सकता है।